राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम मेंस की परीक्षा के लिए प्रश्न देख रहे थे और 4 प्रश्न देखा। आज आते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषता बताइए। तो मान लीजिए 150 शब्दों में आपको लिखने के लिए आएगा कि शुक्ल जी के निबंध शैली की विशेषता बताइए। तो कैसे लिखेंगे उसे हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में 2 प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। एक तो वैज्ञानिक शैली और दूसरी कलात्मक या साहित्यिक शैली। तो ध्यान देंगे, शुक्ल जी के निबंध में किन शैलियों की दर्शन होते हैं। तो एक वैज्ञानिक शैली और दूसरी कलात्मक या साहित्यिक शैली। जहाँ शुक्ल जी वैचारिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उनकी भाषा शैली वैज्ञानिक हो जाती है। और जहाँ वे उदाहरणों और अनुभवों के आधार पे साहित्यिक पक्ष को प्रकट करते हैं, वहाँ उनकी शैली कलात्मक हो उठती है। तो ये ध्यान देंगे आप कि जब शुक्ल जी को अपने निबंधों में वैचारिक पक्ष प्रस्तुत करना होता है तो उनकी शैली वैज्ञानिक हो जाती है, और जब उनको अपने निबंधों में साहित्यिक पक्ष को प्रकट करना होता है तो वहाँ पे उनकी शैली कलात्मक हो जाती है। शुक्ल जी के निबंध प्रसंग के अनुरूप उपयुक्त शब्दों के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो शुक्ल जी के निबंध किस लिए जाने जाते हैं? प्रसंग के अनुरूप उपयुक्त शब्दों के प्रयोग के लिए। अपितु जहाँ कहीं उन्हें अपने अनुरूप शब्द नहीं मिलते, वहाँ वे नए शब्दों का विधान प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे यथा, शुद्धावस्था, लोकमंगल आदि। मतलब जहाँ कहीं उन्हें अपने अनुरूप शब्द नहीं मिलता, वहाँ वे नए शब्दों का विधान प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे यथा, शुद्धावस्था, लोकमंगल आदि। कम शब्दों के माध्यम से व्यापक तथा जटिल तथ्यों को अभिव्यक्त करने वाली समाज शैली आचार्य शुक्ल जी के निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वो यहाँ बताया गया है कि कम शब्दों के माध्यम से व्यापक तथा जटिल तथ्यों को अभिव्यक्त करने वाली समाज शैली शुक्ल जी के निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ ही वाक्यों के मध्य तार्किक क्रम का निर्वाह शुक्ल जी की निबंध शैली की प्रभावोत्पकता में वृद्धि करता है। प्रमाणों के माध्यम से विचारों का सत्यापन। शुक्ल जी अपने विचारों का सत्यापन प्रमाण दे के करते हैं। तो प्रमाणों के माध्यम से विचारों का सत्यापन, ये शुक्ल जी की निबंध शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ शुक्ल जी के निबंधों में वैचारिकता का प्राधान्य है, वहीं बीच बीच में प्रसंगों के मध्य हास्य, व्यंग, करुणा, रोष आदि मनोभाव का प्रकटीकरण शुक्ल जी के निबंधों को नीरस होने से बचा लेता है। तो बताया गया है कि जहाँ शुक्ल जी के निबंधों में वैचारिकता का प्रधान होता है, वहाँ भी बीच बीच में शुक्ल जी हास्य, व्यंग, करुणा, रोष आदि मनोभाव को प्रकट करते हैं और अपने निबंधों को नीरस होने से बचा लेते हैं। खाली वैचारिकता प्रधान रहेगा, विचार रहेगा, हास्य, रोष, करुणा, व्यंग नहीं रहेगा तो नीरस हो जाएगा। तो इनका प्रयोग करके वो उसे नीरस नहीं होने देते हैं। मुहावरों से सजी शुक्ल जी की तत्सम प्रांजलि भाषा जटिल व संश्लिष्ट चिंतन को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। प्रसंगानुसार भाषा के शब्दों का चयन कथ्य को बोझिल नहीं होने देता, साथ ही वाक्य व विचार की मार्मिकता को बनाए रखता है।
समग्रतः ये कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल की निबंध शैली विरुद्धों के सामंजस्य को धारण करती है, जिसमें विचारात्मकता को व्यक्त करने वाली वैज्ञानिक शैली भरसक प्रयत्न करने पर भी वैचारिकता प्रधान होकर भी कलात्मक आग्रहों और मानवीय भाव से मुक्त नहीं हो पाती है। तो हमने देखा शुक्ल जी के निबंध शैली की विशेषता क्या है। तो इनके निबंधों में दो शैलियाँ पाई जाती हैं, वैज्ञानिक शैली और कलात्मक या साहित्यिक शैली, और भी प्रयोग करते हैं पर प्रधानतः इनका प्रयोग करते हैं। और जहाँ वैचारिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं वैज्ञानिक शैली, और जहाँ साहित्यिक पक्ष करते हैं साहित्यिक शैली। तो इन सब चीज़ों को आप नोट करेंगे और इन्हें एक दो बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको ये अभी सुनते सुनते ही आधा तैयार हो गया होगा, आधा लिख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो ये आपको तैयार हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है तैयार करना। ठीक, अब अगली वीडियो में हम अपने 6 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा 6वां प्रश्न रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, और शेयर ज़रूर करें अपने सभी मित्रों के यहाँ जिनको भी मेंस की तैयारी करनी है। धन्यवाद।